जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 7 डे 12। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव जी ने हमें बताया कि दुख और सुख को मुक्त रहने का एक यही सरल उपाय है कि हमें इन जो भी परिस्थितियां आती हैं उसको तटस्थ भाव से देखते रहना चाहिए। यही हमारे सुख दुख मुक्त रहने का सरल उपाय है। आगे गुरुदेव जी हमें बताते हैं, वस्तुतः सुख के संबंध में ही लोगों के विचार सही और पूर्ण नहीं होते। कई बार जिन्हें मनुष्य सुख मानकर चलता है वे ही घोर दुख का कारण बन जाते हैं। बहुत से लोग शारीरिक सुखों को अपना आधार मान लेते हैं। आराम करना, प्रमादी जीवन बिताने में कई लोग सुख का अनुभव करते हैं, किंतु ये विश्वत दुखकर होते हैं। जैसे यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्यम तत्ताम समुद्राहतम। यानी अर्थात भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि से उत्पन्न सुख तामसी और राक्षसी कहा गया है। गुरुदेव जी हमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य को सुख के संबंध में उनकी सही विचार धारणा ही नहीं है। वो यही नहीं जानते हैं कि सुख किस वस्तु का नाम है, सुख किसे कहा जाता है। सुख के संबंध में व्यक्ति की, मनुष्य की परिभाषा ही पूर्ण नहीं है। कई बार जिसे क्या होता है वो सुख मानकर चलते हैं, वही आगे उसके घोर दुख का कारण बन जाता है। वो क्या सोचते हैं कि इसमें हमें बहुत सुख मिलेगा, जमीन, तो वही क्या होता है जब जमीन जायदाद में झगड़ा लड़ाई होता है तो वो दुखों का कारण बन जाता है। बहुत से लोग क्या होता है सुख को शारीरिक सुखों को ही अपना आधार मान लेते हैं। कैसा शारीरिक सुख? हमेशा आराम से सोना, आराम से उठना और प्रमादी जीवन यानी जो आलस्य में जीवन बिताना, इसको ही वे सोचते हैं कि वो क्या है, ये बहुत सुख है। हम आराम से सोएंगे, आराम से रहेंगे, आराम से ही करेंगे सब काम। तो क्या होता है वो सोचते हैं कि जीवन, अपने शरीर को वो बिगाड़ते हुए चले जाते हैं। इसी तरह से उसमें बताया गया है कि भोग काल में जो परिणाम में जो आत्मा को मोहित करने वाला निद्रा, अधिक से ज़्यादा सोना, आलस्य करना, प्रमाद करना, ये तामसी और राक्षसिक कहा गया। कुंभकर्ण को कहा गया कि वो दिन रात सोता था। कितना मतलब ज्ञानी होकर भी उन्होंने क्या किया कि सिर्फ सोने को और आलस्य को ही अपना माना, तो उससे क्या हुआ कि वो तामसी और राक्षसिक गुण उसमें रहा। इसीलिए कहते हैं कि जो मनुष्य आज के ज़माने में निद्रा ही सोता ही रहता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है 11-12 बजे तक सोते रहते, 10-11 बजे तक सोते रहते। सूर्योदय उनको कैसे होता है मालूम ही नहीं होता है। अगर हम लोग इसमें आज भी नहीं जगे तो पता नहीं आगे की पीढ़ी सूर्योदय देख पाएगी कि नहीं। और एक लोग हैं वो मतलब कम होते चले जा रहे हैं। इसमें क्या है कि ना इसीलिए इसको जो अधिक देर जो कि सूर्योदय के बाद सोता है उसे राक्षसी प्रवृत्ति ही कहा गया है। वस्तुतः निद्रा, आलस, प्रमाद में जीवन बिताने से मनुष्य के मन, बुद्धि, विवेक सुप्त हो जाते हैं। इससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक क्षमताएं भी नष्ट हो जाती हैं। फिर जीवन में संघर्षों में मनुष्य को जल्दी हार बैठना पड़ता है। इस तरह के सुख से मनुष्य की क्रिया शक्ति को मोर्चा लग जाता है, हाथ पांव बेकार और शरीर रुग्ण हो जाता है। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य आलस में, निद्रा में और प्रमाद में जो जीवन बिताता है उससे क्या होता है, उससे मनुष्य का ही नुकसान है। कैसे नुकसान है कि मनुष्य के मन को, बुद्धि को, विवेक उसके आराम से सुप्त हो जाते हैं। इससे उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी नष्ट होने लगती हैं। फिर जीवन के जो संघर्ष आते हैं उसमें उसको जल्दी ही हार बैठना पड़ता है। माने उसमें अपने संघर्षों में वो हार जाता है। इस तरह के सुख के मनुष्य की जो क्रिया शक्ति है उसमें मूर्छा जैसा लग जाता है, हाथ पांव बेकार और रुग्ण हो जाते हैं। वही गुरुदेव जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मनुष्य निद्रा में रहता है, आलस्य में रहता है, सूर्योदय के समय नहीं उठता है, तो क्या होता है कि उसके शरीर, हाथ पांव सब बेकार हो जाते हैं। उसका जो शरीर है वो बीमारियों का एक डेरा बन जाता है। आजकल के ज़माने में जो बीमारियां आ रही हैं, जो बीमारियां इतनी सारी हो रही हैं, उसका हमारा क्या है कि सही तरह से जीवन यापन ना करना ही है। हम लोग क्या होता है कि सोने को ही बहुत सुख मानते हैं, आराम से उठते हैं और उससे हमारे जीवन में कई तरह की हमारी बुद्धि विवेक भी उससे सुप्त हो जाती है और उससे शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी बहुत सारी होती हैं। और फिर क्या होता है जब जीवन में संघर्ष आता है तो मनुष्य जल्दी हार जाता है।
और क्या होता है कि ना उससे मनुष्य का शरीर और हाथ पांव बेकार हो जाते हैं। आजकल देखिए फिर से वही होगा, योगा करना, सूर्योदय के पहले उठना, लोग फिर से वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों में ने पहले ही ये सब बातें बताई और हमारे जीवन यापन की कितनी अच्छी विचारधाराएं बताई हैं कि प्रातः काल सूर्य उदय में उठना, उसके पहले उठना, तो उससे जो व्यायाम करना, जो हवा है, उससे कितनी आत्मशक्ति जागृत होती है। लेकिन आजकल का मनुष्य सिर्फ आलस में ही जीवन बिता रहा है, जिससे वो अपने पूरा शरीर को और अपने मन बुद्धि को भी और शरीर को भी, दोनों को ही खत्म करता हुआ चला जा रहा है। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि कई लोग अच्छा खाना पीना, विषय भोग में रत रहना ही सुख का आधार मानकर चलते हैं, खाओ पियो और मौज उड़ाओ का नीति का अनुसरण करते हैं, किंतु प्रारंभ में सुख कर लगने वाले परिणाम में विषवत मालूम पड़ते हैं। गीताकार ने भी इसमें ऐसा लिखा है, विषेंद्रिय संयोग्या घतद्रगे मतरोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम, अर्थात विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख राजसिक सुख कहलाते हैं, जिनका परिणाम विष तुल्य ही होता है। वस्तुतः संसार के भोगों में लिप्त रहना, विषयों में आसक्त रहना प्रारंभ में तो सुखकर लगता है, किंतु परिणाम में मनुष्य पर हलाहल विष की तरह प्रभाव डालता है। मनुष्य तन मन में हीन अस्वस्थ हो तड़प तड़प कर प्राण देता है। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि आगे कई लोग क्या होता है, अच्छा खाना पीना इसी को विषय भोग मानते हैं, इसी को सुख का आधार मानते हैं। वही बता रहे हैं गुरुदेव जी कि सुख की परिभाषा ही हमको पता नहीं है कि क्या है। व्यक्ति क्या करता है, खाओ पियो मौज उड़ाओ का अनुसरण करते हैं, आगे किसने देखा है, लेकिन वही परिणाम जो हमें सुख लगते हैं वो आगे चल के हलाहल विष का काम करते हैं, विष तुल्य हो जाते हैं। इन्हें जो विषय इंद्रियों का संयोग जो राशि सुख कहलाता है, यही आगे चल के हमको विष तुल्य ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य संसार के भोगों में लिप्त रहता है, आसक्त रहता है, प्रारंभ में तो बहुत सुख लगता है, लेकिन वही हमें विष के प्रभाव जैसा, हलाहल विष के प्रभाव जैसा ही हमारे शरीर में प्रभाव डालता है और मनुष्य तन मन से हीन होकर अस्वस्थ होकर तड़प तड़प के प्राण देता है। आज की जो परिभाषा आप देख रहे हैं उसमें यही है कि जिस मनुष्य की जो इम्यूनिटी पावर जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो वो क्यों सही नहीं है, क्योंकि वो देर तक सोता है, बाहर खाता है, घर का बना हुआ खाना नहीं खाता है, चाउमीन पिज्जा कुछ भी खा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जरा से भी जो विपत्तियां आ रही हैं वो तड़प तड़प के मनुष्य उसमें मर रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है और उसमें इम्यूनिटी पावर कम हो गई। जिस तरह से कि आगे गुरुदेव जी हमें उदाहरण देते हैं, जिस तरह से पतंग दीपक की लौ का स्पर्श सुख प्राप्त करने की चेष्टा करके झुलस जाता है, अपने पंखों से हाथ धो बैठता है, फिर वो तड़प तड़प कर प्राण देता है, उसी तरह विविध भोग विषय वासना की पूर्ति पहले तो सुख कर लगती है, किंतु फिर अनेक शारीरिक मानसिक कष्टों का कारण बन जाती है। साथ ही मनुष्यों में अनेक राजसिक भाव, अहंकार, दर्प, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा की भावना, दंभ, विषय चिंतन, शान, शौकत आदि बढ़ जाते हैं, जो संपूर्ण जीवन को विकारमय बना देते हैं। इसके कारण मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। गुरुदेव जी वही स्पष्ट हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पतंग दीपक की लौ के स्पर्श पाने के लिए उसके पास आता है और क्या उसका सुख प्राप्त करने के लिए उसके पास आता है और उसके पंख से अपने हाथ धो बैठता है और फिर तड़प तड़प कर प्राण दे देता है। इसी तरह से मनुष्य भी विविध भोग विषय वासना की पूर्ति उसको सुखकर लगती है, उसमें वो जाता है और फिर उसके बाद वो शारीरिक मानसिक कष्टों का उसके कारण बनती है और फिर वो तड़प तड़प के प्राण देता है। और साथ ही मनुष्य में अनेकों राजसिक भावनाएं होती हैं, कैसे अहंकार, दर्प, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा की भावना, दंभ, विषय चिंतन, शान शौकत, वो दिखाने की कोशिश करता मैं कितने ऊंचे पद पे हूँ, कितना कमा रहा हूँ। और आजकल का जो मनुष्य है वो क्या है, अपने बच्चों को संस्कार में यही दे रहा है, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, संस्कार तो उसमें है ही नहीं। और क्या होता है कि सिर्फ पैसा कमाओ, मकान जोड़ो, जेवरात जोड़ो, आलीशान बंगला लो, गाड़ी लो और उसके बाद है ना वही वो दिखाने के लिए कि उसी में वो अपना अहंकार बताना चाह रहा है, उसी में अपनी प्रतिष्ठा दिखा रहा है, उसी शान शौकत को बढ़ाना चाह रहा है, जो कि जीवन में विकारमय
वही बच्चों के जीवन को विकारमय बना देते हैं और उसको फिर अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस पैसे को कमाने के लिए वो दौड़ता है, आखिर में उसी पैसे को वो अपने अपने बीमारियों में लगा के लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर देता है और जीवन को समाप्त कर देता है। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं, सांसारिक पदार्थ, इंद्रियों तथा इच्छाओं से संबंध रखने वाले सभी सुखों का अंत दुख में ही होता है। वो यही बताने कर रहे हैं कि जो सांसारिक पदार्थ की जितनी भी जो सुख का आधार जो मनुष्य बढ़ा रहा है, उसका आधार सिर्फ दुख ही है, क्योंकि ये सभी नाशवान और क्षणभंग और परिवर्तनशील होते हैं। संसार और मनुष्य की परिस्थितियां हर क्षण बदलती हैं। आज कोई धनवान है तो कल वो निर्धन बन सकता है। आज अनुकूल परिस्थितियां हैं तो कल प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। आज जो पदार्थ हमें सुख देते हैं वे कल दुखदायी बन जाते हैं। आज जो अपने हैं वे कल पराये हो जाते हैं। गुरुदेव जी हमें कितने स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि जो परिस्थितियां आज हैं कल वो तो नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये सभी नाशवान और क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। परिस्थितियां हर समय बदलती रहती हैं। जो आज है वो कल नहीं है। आज कोरोना काल ने हमको ये सिखा भी दिया है कि आप वो प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं उसमें आदमी को सब बता रहा है कि कितना भी धनवान होकर निर्धन हो जा रहा है। परिस्थितियां अनुकूल होते हुए प्रतिकूलताओं का हमें सामना करना पड़ता है। जो आज अपने हैं वे पराये हो गए हैं। आज बच्चे भी माँ बाप की बॉडी लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो नगर निगम से कि आप कर दो, हम प्रमाण पत्र ले लेंगे। तो ये अपने पराये का जो भेद है वो गुरुदेव जी कितने पहले लिख के गए हैं, जो आज के जीवन में हम देख रहे हैं। आगे, हाँ, यदि सुख का कोई स्थायी आधार हो सकता है तो वो है सत्य, सनातन, सार्वभौम मानवीय चेतना। अपनी चेतना अंतरात्मा में मन बुद्धि चित्र को केंद्रित करके तटस्थ निष्प्रह अनासक्त भाव से संसार को देखते रहना, आत्म स्थित हो जग में अपने कार्य व्यापार करते रहना, आत्मा में ही मस्त रहना, आत्मा में ही सुखी रहना, आत्मा को देखना, आत्मा को ही सुनना, आत्मा में ही रमण करना मनुष्य के सुख दुख की सीमाओं से मुक्त कर देता। गुरुदेव जी कितने अच्छी तरह से बता रहे हैं, हमें स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि आज की परिस्थिति मनुष्य यदि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ लेगा। पहले जब पढ़ता था तो इंसान उसको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज वो क्लियर हो रहा है कि जो सुख का स्थायी आधार क्या है, सत्य, सनातन, सार्वभौम मानवीय चेतना। अपनी चेतना को आदमी माने, अपनी अंतरात्मा को समझे, बुद्धि मन को उसमें केंद्रित करे और तटस्थ भावना से भी रहे, अनासक्त भाव से संसार को देखे, बिल्कुल तटस्थ भावना से देखे। और जो सोल है हमारा, जो आत्मा है, उसको ही जाने की आत्मा स्थित जगत में अपने कार्य व्यापार करते रहना। मतलब अपना ऐसा गुरुदेव ये नहीं कह रहे हैं, गुरुदेव जी हमें ये नहीं कह रहे हैं कि अपने परिवार को ना देखें। अपने परिवार में गृहस्थ जीवन में रह के अपने जो जीवन यापन के लिए जो धन कमाने के लिए नौकरी करे, व्यापार करे, उसको में रहते हुए और उसको किस भाव से करे, मतलब उसको सत्य भाव से करे। उसको गलत चीज़ से हम पैसा ना कमाएं, इसमें देखें कि हम इस चीज़ को गलत चीज़ से पैसा ना कमाएं। इस तरह से यदि आत्मा में ही रमण रहेगा तो उससे सुख और दुख की सीमाओं से मुक्त हो जाएगा। आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं, किसी प्रकार के सुख की चाह के साथ दुख का अभिन्न साथ है, उसे हम तिरोहित नहीं किया जा सकता। अस्तु सुख दुख की सीमा से ही परे हो जाना, इसके रहस्य को जान लेना और वो आत्म केंद्रित होने पर ही संभव है। आत्मस्थ व्यक्ति के लिए ना कोई सुख होता है ना कोई दुख होता है। हमें सुख दुख की सीमा से ऊपर उठने के प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। गुरुदेव जी हमें स्पष्ट तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि यदि सुख आएगा तो उसके साथ उस दुख का वो अभिन्न साथ है। यानी जैसे रात और दिन है, ऐसे ही सुख और दुख है, उसका अभिन्न साथ है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अतः हमें सुख दुख की सीमा से परे होने के रहस्य को जानना चाहिए कि सुख और दुख का से सीमा से परे क्या रहस्य है। हमें आत्म केंद्रित हो जाना चाहिए। आत्मस्थ व्यक्ति के लिए ना कोई सुख होता है। यदि हम आत्मा में जान लेंगे तो ना कोई सुख है ना कोई दुख है। हमें सुख दुख की सीमा से ऊपर उठने का प्रयास के लिए हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। और प्रकृति का जो ये दिखा रहे हैं इसके अनुसार तो बिल्कुल ही मनुष्य को सुख दुख की सीमा से ऊपर उठने के लिए प्रयासरत हो जाना चाहिए। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जो गलतियाँ हो उसे क्षमा। सद्गुरु अर्पण मस्तु। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।